जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 जो आपका होने वाला है अगस्त में, उसके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं। ये हमारी जो है तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है और ये जो क्लास है ये यूथ कंपटीशन जो पब्लिकेशन है उसकी बुक से करवाया जा रहा है। सभी लोग जो है ध्यान से क्लास को कीजिएगा और अंत तक कीजिएगा, जिससे कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहला टॉपिक है हमारा भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तलछटी, आग्नेय, कायांतरित, कणाश्म, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो संगमरमर होता है ये कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवसादी चट्टानों का ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण रूप बदल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। इसका निर्माण चूना पत्थर के रूप परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। याद रखेंगे जो पृथ्वी की जो भूपरपटी है उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपटी कहते हैं और भूपरपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी जो औसत मोटाई है वो है 30 किलोमीटर तक। भूपरपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्रमशः इस प्रकार है। देख सकते हैं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46.8% है, सिलिकॉन 27.7% है और एल्युमिनियम की बात करेंगे तो ये जो है 8.1% एल्युमिनियम पाया जाता है। अन्य तत्वों में है लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% और मैग्नीशियम 2% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? जो पृथ्वी का क्रोड है उसमें सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कॉपर और जिंक, निकेल और फेरस। याद रखिएगा निकेल और फेरस। फिर है कोबाल्ट और एल्युमिनियम, बॉक्साइट और आयरन। तो याद रखेंगे निकेल और जो है निकेल और आपका आयरन, फेरस, ये जो है पृथ्वी की क्रोड में पाए जाते हैं। याद रखिए पृथ्वी का जो क्रोड है इसमें निकेल और फेरस या आयरन पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, निकेल और आयरन। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक मात्रा में निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत को निफे कहा जाता है। यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है और इस अंतरतम कोर जो कोर होता है उसमें लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी एक चुंबकीय शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन डेटिंग द्वारा, परमाणु घड़ी द्वारा और ये जैविक घड़ी द्वारा। जो आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी की आयु को हम लोग जो गणना करते हैं वो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करके किया जाता है, जबकि पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतु एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। वलन क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? महादेशजनक बल, बहुविक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल या बहिर्जात एक्सोजेनेटिक बल। याद रखेंगे जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है इसी को वलन क्रिया या फोल्डिंग का परिणाम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है और यह बल 2 प्रकार से काम करता है। पहला जो है तनाव मूलक बल और दूसरा संपीड़नात्मक बल। तनाव मूलक बल के कारण धरातल में भ्रंश जो फॉल्ट होता है, दरारें पड़ जाती हैं और चटकने क्रैक्स आ जाते हैं और इनका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत श्रेणी व उनके बीच दरारों या अविनतियों में बहती नर्मदा व ताप्ती नदियां। जबकि संपीड़नात्मक बल के कारण बलित पर्वतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महाद्वीप अलग कैसे हुए ये बताना है। जो महाद्वीप है ये कैसे अलग हुए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिकी क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा जो आपका महाद्वीप है ये कैसे अलग हुए थे? विवर्तनिकी क्रिया से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के बाद विद्वानों की महाद्वीपीय व महासागरों के वितरण के अध्ययन
में फिर से रुचि पैदा हुई और सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर तथा मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। और प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के द्वारा ही महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में कि जो है महाद्वीप एक दूसरे से अलग कैसे हुए, तो याद रखिए प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है ये उसके जो एक दूसरे से अलग होने के बारे में बताता है। इसी को प्लेट विवर्तनिकी क्रिया कहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। जो सर्व प्राचीन या सबसे प्राचीन सेल समूह है इसकी आयु आंकी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से, कार्बन 14 विधि से, रेडियम और सिलिकॉन विधि से, यूरेनियम लेड विधि से। याद रखिएगा जो आपका यूरेनियम और लेड विधि है इसको जो प्राचीन सेल समूह है इसकी आयु की गणना की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन सेल समूहों की आयु लाखों एवं करोड़ों वर्ष पुरानी होने के कारण यूरेनियम लेड विधि द्वारा आंकी जाती है, लेड विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 डेटिंग द्वारा पुरातत्वकालीन जीव जंतुओं के अवशेषों की आयु व समय का निर्धारण किया जाता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि द्वारा चट्टानों में रेडियोधर्मी पोटेशियम के अनुपात को मापकर चट्टानों की उत्पत्ति के समय का निर्धारण किया जाता है। यह भी कई बार पूछा गया है पोटेशियम आर्गन डेटिंग के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा? ये आपको बता रहा है पृथ्वी तल पर जो है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट है उत्तरी ध्रुव। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। हालांकि उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर चपटी है, फिर भी उत्तरी ध्रुव पर महासागर है जिसका सागरीय नीतल दक्षिणी ध्रुव के महाद्वीपीय अंटार्कटिका महाद्वीप परपटी की अपेक्षा पृथ्वी के केंद्र के सर्वाधिक नजदीक है। तो हम देखिए एक टॉपिक हमने कवर कर लिया इसी क्लास में। अब हम एक टॉपिक और इसी क्लास में कवर करेंगे जिससे कि 2 टॉपिक आपके एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। अब हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार और मरुस्थल। ये तीनों जो है पर्वत, पठार और मरुस्थल के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी इसी क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो एक बार प्लीज सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी लोग क्लास को जो है जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कोटा कीनाबालू सर्वोच्च शिखर है। जो कोटा कीनाबालू है ये सर्वोच्च शिखर है किस देश का है ये बताना है। म्यांमार में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में या मलेशिया में? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। याद रखिएगा जो कोटा कीनाबालू सर्वोच्च शिखर है ये मलेशिया में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी ऑडिटर प्री एग्जाम में पूछा गया था। और कोटा कीनाबालू जो मलेशिया का सर्वोच्च शिखर है, म्यांमार का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो वह है पर्वत चोटी खाकाबो रांची। ये जो है म्यांमार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और इसी को हक्का बोराजी भी कहा जाता है। ठीक है, मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह जो है उष्ण कटिबंधीय देश है और इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, दस्त ए लुट आपको बताना है। जो दस्त ए लुट मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दस्त ए लुट की बात करेंगे ये जो है ईरान में स्थित है। नूबियन मरुस्थल की बात करेंगे ये जो है आपका सूडान में स्थित है। फिर मोजावे मरुस्थल, तो मोजावे मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपका स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और रब अल खाली ये आपका स्थित है सऊदी अरब में। तो रब अल खाली सऊदी अरब, मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका, नूबियन मरुस्थल सूडान और दस्त ए लुट ईरान। A2B3 C1 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सी ऑप्शन इसका एकदम 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं दस्त ए लुट ईरान, नूबियन मरुस्थल सूडान जो पूर्वोत्तर सूडान और उत्तरी इरिट्रिया पर स्थित है।
फिर मोजावे मरुस्थल की बात करेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और रोगन खाली सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये बताना है, कंदहार क्वेटा, काबुल इस्लामाबाद, गजनी बन्नू, हेरात तेहरान, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जो आपको खैबर पास है ये काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और इस्लामाबाद दोनों को जोड़ता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के सफेद कोह पर्वत पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद को अफगानिस्तान के काबुल शहर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। यूरोप में जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है ये दो देश है, स्पेन और फ्रांस, इनको आपस में कनेक्ट करता है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है, याद रखिएगा। ये जो है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। यह आइबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करती है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है पिरेनीज पर्वत। और वाजेस पर्वत की बात करेंगे तो ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, जर्मनी में स्थित है, याद रखेंगे। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? वाजेस पर्वत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये बताना है। हिमालय, आल्पस, रॉकी, हिंदुकुश, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये बताना है। याद रखिएगा जो आपके सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी रॉकी माउंटेन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जिसका विस्तार उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में है। यद्यपि विश्व की जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी एंडीज, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे एंडीज नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉकी। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? याद रखेंगे सहारा, सोनुरान, टकलामकान या अटाकामा। जो आपका अटाकामा मरुस्थल है या अटाकामा रेगिस्तान है, ये विश्व का सबसे शुष्कतम सूखा जो है, एक तरह से बोल सकते हो सबसे शुष्क सूखा रेगिस्तान है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। यह मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिली के उत्तरी भागों में विस्तृत है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा डेजर्ट है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोनेरन मरुस्थल का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में एवं टकलामकान मरुस्थल चीन में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत पठार, पामीर पठार, माउंट एवरेस्ट, हिंदुकुश पर्वत। याद रखेंगे जो पामीर का पठार है इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व की छत के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि पामीर का जो पठार है लगभग 5000 मीटर ऊंचा है और यह विश्व का सबसे ऊंचा द्वार है और सबसे ऊंचा पठार है। और इसके उत्तर की ओर तियानसान, पूर्व की ओर कुनलुन एवं काराकोरम, दक्षिण पूर्व की ओर हिमालयन एवं पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की बात करेंगे, ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तर अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन जो सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी तथा गिब्सन आदि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मरुस्थल है। ग्रेट बैक्टीरिया मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में स्थित मसग्रेव पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में नल्लार बोर मैदान में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। पेनाइन जो यूरोप है ये जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। टकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो अभी आपको बताया था ये आपका चीन में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टकलामकान मरुस्थल चीन में स्थित है और यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर एवं उत्तर में तियानसान पर्वत से घिरा है। ऐसा क्षेत्र जहां
औसत वार्षिक वर्षा जो है ये 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर से कम होती है, मरुस्थल की श्रेणी में वह क्षेत्र आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी। याद रखिए यूरोप की पूछा है। यूरोप की जो पर्वतमाला श्रृंखला है ये है आपकी आल्प्स। आल्प्स जो है ये यूरोप की पर्वतमाला श्रृंखला है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लॉक है और जो है ज्ञात है कि पूर्व में स्थित यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से पृथक करता है। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ जो है और जो अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ इन महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय श्रेणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। यह जो है कहाँ स्थित है? सोकोत्रा, लक्षद्वीप, चेगोस कटक, प्रशांत अंटार्कटिक कटक, डॉल्फिन चैलेंजर कटक या मध्य महासागरीय कटक। याद रखेंगे जो आपका मध्य महासागरीय कटक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य महासागरीय कटक की लंबाई 6400 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर है। यह वह जो है कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया का भाग है और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिक के बीच जो स्थित दक्षिण प्रशांत महासागर तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। याद रखेंगे ये जो है नवीन मोरदार पर्वत जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो पर्वतों पर पाई जाते हैं, नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। यह नवीन जो है मोरदार या बलित पर्वतों की उत्पत्ति संपीड़न द्वारा बल द्वारा दी गई और हिमालय, रॉकी, एंडीज तथा एटलस आदि बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये बताना है। ये आपको बताया था भी एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर टिएरा डेल फ्यूगो से कोलंबिया तक विस्तृत है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर अगला ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं, ये भी नहीं है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये भी नहीं है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये एकदम सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अवसादी शैलें वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें परतदार व अक्रिस्टलीय प्रकृति की भी होती हैं। इन शैलों के निर्माण में जो है जल तथा हिमानी जैसे किसी भी कारकों से हो सकता है। बालुका पत्थर, बालुका पत्थर, चीका, सेल, चूना पत्थर आदि अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। गोबी का मरुस्थल स्थित है, तो ये जो है चीन में स्थित है, अभी आपको बताया भी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल तथा सेंचुरा मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन मरुस्थल पाए जाते हैं। गोबी विश्व के सबसे ठंडे मरुस्थल में से एक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसके उदाहरण है ये बताना। जो मशरूम शैल है ये किसका उदाहरण है? अपघर्षण, भूरक्षण, स्फीति और रगड़ भूक्षरण उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा इसे जो है हम क्या बोलते हैं? अपघर्षण, भूक्षरण। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब रेगिस्तानों में कठोरता
कठोर जो है, जब रेगिस्तानों में कठोर शैल के रूप में ऊपरी अवधारणा के नीचे कोमल तथा शैलो लंबवत रूप से मिलती है, तो आकर्षण उस पर आकर्षण से छत्रक शिला का निर्माण होता है। वायु आकर्षण के कुछ अन्य उदाहरण जैसे जालीदार शिला, यारंगडा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी की छत स्थित है, यह तिब्बती पठार में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है, प्लीज एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है उसका जो नाम है विद्यालय एजुकेशन, और उसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप जो है ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।